मशरिक़ वस्ती का कोई मुल्क ईरान के ताबड़तोड़ हमलों से महफूज नहीं। इराक़ में ईरान ने ताज़ा तरीन हमलों में अमरीकी सफारत खाने को निशाना बनाया और उसका फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम तबाह बर्बाद कर दिया। ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, एक और ताज़ा तरीन हमला किया है ईरान ने इराक़ी एम्बेसी पर, वहाँ पर क्या सूरत हाल है? ये कल उन्होंने यौम कुद्स मनाया है और पूरे शान शौकत के साथ मनाया है। मैं इसको फिर दोबारा से इसलिए दोहराता हूँ ताकि लोगों के जहन में रहे कि ईरान ने कल किया क्या है। कल ईरान ने तमाम मिडल ईस्ट के तमाम ममालिक पर हमले किए। 5 जहाज़ों का जिक्र मैं इससे पहले ब्लॉग में कर चुका, तबाह कर दिए। उसने जो अमेरिकन बिल्डिंग थी दुबई के अंदर जो कि उनके फिनंशियल मामलात को देखते थे, कल उसको हिट किया। कल के दिन दुबई से 600 यहूदी वापस इज़राइल गए हैं। खुशी की हम इसराइल जाके क्या करेंगे? मरेंगे, मरे ना अपने मुल्क में जाके मरें। ये वो 600 यहूदी थे जो पूरी की पूरी मिडल ईस्ट इकॉनमी को कंट्रोल कर रहे थे। खबर ये थी। अच्छा, खबर ये है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें ये नहीं है कि 600 यहूदी गए तो मैं लुडियाँ पावा। खबर ये है कि मैंने जो बात आपसे कही थी कि शदाद की जन्नत बनाया गया दुबई को, यहूदियों को बसाया गया, उनसे इज़राइल को मनवाया गया और उसके बाद तमाम फिनंशियल हेड ऑफिस दुबई मुंतकिल किए गए ताकि यहाँ पर बैठकर दुनिया के फिनांसिस को कंट्रोल किया जाए। ईरान ने इनके कल्ब में, इनके दिल में छुरा घोंपा है। शदाद की जन्नत को तबाह बर्बाद कर दी। ये शदाद की जन्नत जिसमें से 600 यहूदी जो हैं वो फ्लाई करके गए हैं, ये भी कल की खबर है जनाब। अमरीकी एम्बेसी इराक़ के अंदर जो तबाह की गई और जो उसका सिस्टम तबाह किया गया, उसके साथ अगली खबर पढ़ें। इटली ने अपने तमाम फ़ौजी जो हैं उनको वापस बुलाना शुरू कर दिया है। कुछ को ज़मीनी और कुछ को फ़ज़ाई। जिनको फ़ज़ाई नहीं मिलेगा उनको ज़मीनी रास्ते से वहाँ से निकाला जाएगा। आप सोचेंगे यार इटली के फ़ौजी वहाँ क्या कर रहे थे, तो मैं आपको बताऊँ, कल मैंने आपको बताया था कि फ़्रांस का एक फ़ौजी हलाक हुआ और कई मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए, एक हेलीकॉप्टर भी गिराया गया। ये सारे के सारे जोंकें जो थी, यूरोपियन और अमेरिकन जोंकें, ये इराक़ी तेल चूसने के लिए वहाँ मौजूद हैं। और ये आपने बात बहुत पहले की थी कि ये इराक़ का तेल चूस रहे हैं और इसके बाद ये ईरान का तेल चूसना चाहते हैं। ये तेल चूसने के लिए अब बैठे थे कि अमेरिका ईरान पर हमला करेगा, ईरान को तबाह कर दिया जाएगा और हम अपनी सारी मशीनरी उठाकर इराक़ से उठाएंगे और ईरान ले जाएंगे। ये एक ना कमेटी बनी थी जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के लोगों को शामिल, फ़ौजियों को शामिल किया गया था कि ये इराक़ के अंदर रहकर मामलात को जो है निगरानी करेंगे। कल की खबर है इराक़ के प्राइम मिनिस्टर बोल पड़ा है, उसने कहा मेरी सरजमीन इस्तेमाल ना करें। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। इटली ने अपने 124 बंदे निकाले हैं जी, बाकी उसने कहा है जी कि मैं इंतज़ाम कर रहा हूँ कि किसी तरीके से इनको कोई रास्ता मिलता है। या फ्लाइट तो उनको मिलनी नहीं, अब ज़मीनी रास्ते मिलेगा, उनको निकालेगा। फ्रांस भी अब अपने बंदे लेकर ले जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी अमरीकी जो हैं अकेले होते चले जा रहे हैं। तो वो जो ताकतें थीं उनको भी ईरान ने एक साथ जवाब। मैं तो ये कहता हूँ कि ईरान इस वक्त दुनिया से टकरा गया है। ईरान इस वक्त दुनिया से टकरा गया और जो सामने खड़ा हो जाए दुनिया उसके सामने झुक जाती है। याद रखा करें और ये बात, मुसलमान जब तक खड़े रहे दुनिया इनके सामने सरनगू रही। जैसे ही मुसलमान आराम से बैठे यानी अपने तख्तों के ऊपर, दुनिया इनके सामने उठ खड़ी है। तो ये मामला जो है ईरान साबित कर रहा है और ईरान ने कल के कल अदील भाई ऐसी जगहों पर हिट किया है कि चीखें निकल रही हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, BBC के में आज की खबर है, BBC का कॉरेस्पॉन्डेंट कहता है कि पैट हेग्सेथ ने जो मीडिया कॉन्फ्रेंस की उसमें घबराहट और झंझलाहट उसके चेहरे पे थी। उसने सवालों को गोल मोल किया। जो हमने उससे सवाल पूछे, आपने हरमज़ के बारे में, हमलों के बारे में, अमरीकी फ़ौजियों के मरने के बारे में, उसकी झंझलाहट थी और वो कह रहा था, उसने जो आखिरी जुमला है वो बड़ा दिलचस्प है, वो अगर आप पढ़ें तो ज़रूर मज़ा आएगा आपको भी। उसने कहा कि हमारे अखबार जो है ये मुहिब्बुल वतन नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, ये बात की है कल उसने। अब मुझे आप बताएं, इससे पहले ट्रंप जो है इसका साफ मतलब ये है कि अखबार मुहिब्बुल वतन नहीं है, यानी अखबार सच्चाई बताते हैं। सच्चाई जब आवाम के सामने आती है तो आवाम इससे पहले न्यूयॉर्क टाइम के बारे में जो है डोनाल्ड ट्रंप बोल चुका है। इससे पहले ये क्योंकि अखबारात पे पाबंदी लगा नहीं सकते, अमेरिकी कानून के मुताबिक ये उन पर पाबंदी नहीं लगा सकते हैं। वो लोगों को बता रहे हैं कि भाई अमेरिका का इतने खरब अरब रुपया जो है
जल रहा चल रहा है, है, फौजी इतने मर रहे फौजी मर हैं रहे हैं और ये वो ये चाहते हैं जो कि ये मर फौजियों के मरने की इतलात ना दें, ये दूसरा पैसा जलने की इतलात ना दूसरा दें। वहाँ का मीडिया जो है किसी हद तक CNN से हट के बात कर रहा हूँ, CNN सरकारी मीडिया हाँ, है। बिल्कुल। मीडिया जो है वो ये बात कह रहा है कि ये वॉर ऑफ इज़राइल है, ये वॉर ऑफ अमेरिका नहीं है, आप ये देखिए ना, झंझलाहट है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर कि वॉल स्ट्रीट जर्नल अमेरिकी मीडिया उसने तस्दीक कर दी कि 5 अमेरिकी तैयारे जो है ना वो ये तो एयरबेस पर खड़े हम करें। डिस्कस कर दबाव चुके हैं हाँ, ना। मैं वही बात कर रहा हूँ मैं कि कहता वो हूँ सच्चाई बता रहे हैं, सच्चाई बता वॉल रहे हैं। स्ट्रीट जर्नल जो है ये अभी भी छुपा रहा है, छुपा इसलिए रहा है शायद कि ये जारी ज़्यादा नहीं तबाही हुई हुई होगी ना। तबाही वहाँ पे, अगर वहाँ पे 5 मिसाइल से गिरा बता है तो ये जहाज़ ज़्यादा तबाह हुए हैं और मिसाइल ज़्यादा गिरे हैं। इसी तरह कल के कल जो है मैं ये समझता हूँ ना सिर्फ दुबई बल्कि इराक इसराइल, आप नाम लेते चले जाएं मिडिल ईस्ट के वो ममालिक जैसे बहरीन को भी शामिल कर लें इसमें। अब अमेरिका जो है वो सही मानों में झंझलाहट का शिकार हुआ है, इसीलिए नए बहरी जहाज़ जो है मंगवाए जा रहे हैं। कल हमने इब्राहिम हाँ लिंकन जी। वाली स्टोरी की थी वो तो आपने यही और बताया था तबाह कि बिल्कुल नाकारा हो चुका है। नकारा हो चुका है और उसके बाद अब ये नए जहाज़ मंगा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि तबाह हो गया, इनके सैकड़ों फौजी मरे और हज़ारों ज़ख्मी हैं, जिसकी वजह है कि 5000 मजीद मरीज़ जो हैं जापान से लेकर आ रहे हैं। ये देखें ये कर क्या रहे हैं। भाई जख्मियों की मैं खबर पढ़ रहा था कि तकरीबन कोई 150 से 200 जख्मियों को किसी चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए मिडल ईस्ट से निकाल कर यूरोप ले जाया गया है। चले मेरी खबर पता नहीं कहाँ तक जाती है कहाँ तक नहीं, जहाँ तक जाती है आवाज़ हवा में जाती है तो पहुँच जाती है। ये साउथ कोरिया और जापान को एक भूखे शेर के लिए चारा बना रहे हैं। अच्छा, ये अपना सारा दिफाई सामान वहाँ से निकाल निकाल कर रहे हैं ईरान के और खिलाफ शुमाली जंग में कोरिया के झोंक रहे रहमो हैं करम पर छोड़ने लगे और हैं। शुमाली कोरिया का शेर और बड़े साथ अरसे से पीछे चाइना बैठा हुआ है। चाइना बैठा। देखिए शुमाली को इन दोनों मुल्कों के लिए शुमाली कोरिया काफ़ी है, बहुत है। वो काफ़ी है उनके लिए, उस जैसा असला इनके पास नहीं है। वहाँ से अगर थार्ड पेट्रियाट और 5000 मरीन्स और बहरी भेड़े जो हैं ये मिडल ईस्ट की आग में झोंके जा रहे हैं, जल के खाकस्तर होंगे यहाँ पे भी। तो इसका मतलब ये है कि वो भूखा शेर जो बहुत अरसे से साउथ कोरिया को ललकार रहा है उसको एक मौका मिलेगा उसको सबक सिखाने का, वो सबक सिखाएगा। आने वाले दिनों में आप एक और जंग के चाइनीज़ नॉर्थ सी के अंदर जो है उसकी खबरें सुनेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ अमेरिका ये गलती पे गलती करता चला जा रहा है, उसको ईरान से बहुत जल्द माफ़ी मांग लेनी चाहिए। जितनी जल्द मांगेगा इसका जल्दी उसकी जान छूट इसका जाएगी। वो जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है वो शायद किसी अपनी साख बचाने में कामयाब हो जाए, नहीं तो अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ईरान लिखेगा। और जो ईरान न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लिखेगा उसमें मैं आपको बता दूं उसमें इस्लामिक सुपर पावर्स होंगी, उसमें ये चाइनीज़ और रशियंस और अमेरिकन ये सुपर पावर्स नहीं होंगी। लोगों को नज़र आना शुरू हो गया है कि अगर आप में जज्बा है तो आप जज्बे के साथ खड़े हो जाएं। बॉम्ब चल रहे हैं, वो यौम कुद्स मना रहे हैं, उनके लीडर्स के इश्तिहार जारी हो रहे हैं और वो लीडर्स आवाम में घुल मिल के रैलियों में चल रहे हैं, सेल्फियां बन रही हैं, सेल्फी आम शख्स हैं जैसे। तो ये एक ऐसा मामला है जिसको मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका जितनी जल्द माफ़ी मांग के चला जाए, जितनी जल्द डोनाल्ड ट्रंप को अपनी गलती का एहसास हो कि वो बेंजामिन नेतन्याहू के कहने पर इस दलदल के अंदर फंसा है, उसको निकालने वाला कोई नहीं है। देखें जब सुपर पावर फंसती है ना तो मैं आपको बताऊं छोटा मुल्क फंसे तो उसको सुपर पावर रेस्क्यू कर जाती है। जब जैसे आप फंसे तो उससे कौन रेस्क्यू करेगा भाई? आपका अगर आप जो मैंने कल मिसाल भी दी थी कि कार है तो उसको रक्षा धकेल सकता है, लेकिन अगर कोई ट्रक है तो उसका रक्षा धकेलेगा नहीं धकेल सकता ना। तो ये एक ऐसा मामला है कि एक सुपर पावर फंसने जा रही है, फंस गई है, बल्कि जा क्या रही है, मैंने भी गलत बोल दिया। भाई देखें ना, सुपर पावर का नाम है अमेरिका, अमेरिका का असला, अमेरिका के जहाज़, अमेरिका के बहरी जहाज़, अमेरिका के हेलीकॉप्टर्स, अमेरिका के मिसाइल, किधर के सब। अच्छा ये तो आपको वो सामने की चीज़ें नज़र आ रही हैं कि सब नाकाम हो रहे हैं, तबाह हो रहे हैं। अगला जो हमला होना है वो ये है कि लोगों का एतमाद उठ गया है अमरीकी असले पर। ये जो एतमाद का उठना है ना, ये अमेरिका के लिए आने वाले वक्त में आप देखिएगा ये बहुत बड़ा खरीदना बंद कर देंगे। मिडल ईस्ट की फिनांस पे उसने हमला किया, ईरान ने इसराइल की फिनांस पे हमला कर दिया, अमेरिका की फिनांस पर हमला कर दिया। ईरान इनको चौमुखी लड़ाई में मार रहा है, कभी इस तरफ मारता है कभी इस तरफ मारता है। वो जो है वो किसी को खातर में नहीं ला रहा, और जो खातर में ना ला रहा हो उससे बच जाना चाहिए। अमेरिका अगर बचना चाहता है मज़ीद नुकसान से, नुकसान तो बहुत बड़ा हो गया उसका, अगर वो मज़ीद नुकसान से बचना चाहता है तो ईरान से वाकई में माफ़ी मांगे। जो उनके मुतालबात 3 हैं, उसकी हक़ हुदरादियत, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुख्तलिफ़ ममालिक की गारंटीज़, और जो उसका नुकसान हुआ है उसकी कीमत अदा करे, ताकि इस जंग से अमेरिका मज़ीद दलदल में धंस कर
ख़त्म ही ना हो जाए। मुझे ये लगता है कि अमेरिका के अंदर जो अब रियासतों के अंदर इलेक्शंस होने हैं उसमें शायद बगावत वाला आंसर भी शामिल मुझे लगता है, क्योंकि जब फाइनेंशियल आप पर प्रेशर आता है, दबाव आता है, तो बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं। ईरान में जो मुजाहरे हुए थे उनको मेरा ख्याल है अमेरिका ने ख़त्म करा दिया ये हमला करके, तो वो सारी कौम एक हो गई। लेकिन ये जो मगरबी कौमें हैं इनके अंदर फाइनेंशियल जब गैस आता है तो ये उठ खड़ी होती हैं और ये फिर उस गवर्नमेंट को रहने नहीं देती। मैं इसीलिए कहता हूँ कि बेंजामिन नेतन्याहू की गवर्नमेंट भी जाएगी अक्टूबर में, और नवंबर में जो है अमेरिका की गवर्नमेंट जो है, जो उसके मिड टर्म इलेक्शंस हैं उसमें डोनाल्ड ट्रंप को भी बड़े पैमाने पर शिकस्त फाश होगी और बहुत सारी रियासतें वो खो देगा। और पहले ही वहाँ बहुत सारी रियासतें इन जैसी जंगों और इन जैसे हालात को जो है वो मुतहम्मल नहीं हो सकती। जो ताजर हैं वो तंग हैं, दुनिया का हर मुल्क जो है वो अमेरिका से इस वक्त तंग है, और अमेरिका आहिस्ता आहिस्ता मैं ये समझता हूँ कि वो अकेलेपन का शिकार होता चला जा रहा है। जिस तरह से अभी हम डिस्कस कर रहे थे, इराक़ के अंदर हमला हुआ जो, उसके बाद इटालियंस ने अपनी फ़ौजें निकालनी शुरू कर दी हैं, फ्रेंच अपनी फ़ौजें लेके जा रहे हैं, तो वहाँ से भी लोग निकल जाएंगे। तो अमेरिका की वो छतरी जो वो यूरोप और मिडल ईस्ट की इस्तेमाल करता है, मिडल ईस्ट की तरफ ईरान ने साबित कर दिया कि वो इनसे सुपीरियर है बशमूल इसराइल, और इस तरफ उसने ये साबित कर दिया कि यूरोपियन ममालिक भी जो हैं वो उनको खातर में नहीं लाता है। अगर यूरोपियन अमेरिका की मदद को आएंगे तो वो उन पर भी हमलावर होगा। और मैं हमशेर 4 के मुतालिक एक वीलॉग कर चुका हूँ, जाकर देख लें कि 4000 किलोमीटर पूरा यूरोप उसके अंदर आता है। बल्कि इस तरफ साडा दुश्मन मोदी भी है, मुस्तफा साहब, हामना साहब, इधर भी जरा मोदी वाल भी ध्यान करो। इन्हें जाके इसराइल को किया है कि चढ़ दो ईरान के उत्ते, ये मोदी गया है तो हमला हुआ है। मोदी के जैसे ही मोदी वहाँ से फ्लाई किया तो एक दिन के बाद हमला हुआ है, तो ये मोदी ने ही किया है। तो आपका हमशेर 4 जो है ये पूरा आधा इंडिया जो है इसको कवर करता है 4000 किलोमीटर अगर देखा जाए तो। इस तरफ भी ज़रा नज़र करम कीजिए, और यहाँ पर भी बड़ी ज़रूरत है मोदी को इस वक्त एक बहुत ही बड़े किस्म के मसाइल की। बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी, बिल्कुल तातरीन सूरत हाल से आपको आगाह किया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।